12 साल में दूसरी बार कैसे पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री को अलग अलग मोर्चों पे घेर रहा है। संसद के अंदर हो या संसद के बाहर, अलग अलग मोर्चों पर कैसे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार घिरी हुई है। इस कदर कि उनके घर के बाहर बाकायदा विपक्षी नेता बैठकर 2,33,000 लोगों की शिकायतें गिन रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमसे क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो उनके देश के नागरिक हैं। दोस्तों, ये सरकार इस वक्त बुरी तरह से बैकफुट में है। संसद चला नहीं पा रही, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सरकार से सवाल पूछने वाले विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बताइए अमित शाह कहां हैं, संसद में क्यों नहीं आ रहे, किसके कहने पर दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों के साथ उनकी पुलिस ने ऐसे दुर्व्यवहार किया, क्यों सर फोड़े गए बच्चों के पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई। और तो और चंदा चोरी के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर पालती मार्केट बैठ गए अरविंद केजरीवाल जिनकी राजनीति ही आंदोलन से शुरू हुई है। उन्होंने एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। हालत ये दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल 2,33,000 से ज्यादा शिकायतें अपने साथ लेकर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये पीएम आवास के बाहर पालती मार के बैठे हैं अरविंद केजरीवाल बाकायदा। आज अपने ऑफिस से निकले, हालांकि उनकी ऑफिस में भी बहुत ही जबरदस्त सुरक्षा थी। मतलब आम आदमी पार्टी का ऑफिस तो ऐसे बना दिया गया जैसे पता नहीं कौन से खूंखार अपराधी अंदर रहते हो। आप देखिए पुलिस की कितनी भयानक मौजूदगी है वहां पर, आरएएफ की कितनी भयानक मौजूदगी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां से निकले और उसके बाद वो पीएम आवास के बाहर बैठ गए। क्यों? क्योंकि मुद्दा दोस्तों E20 का मुद्दा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस मुद्दे को लेकर मतलब सरकार बहुत हीला हवाली कर रही है, बहुत हल्की बयानबाजी कर रही है, लेकिन वो समझ नहीं रही है कि इस मुद्दे को उसने मतलब लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया। मतलब इथेनॉल वाला, पेट्रोल वाला मुद्दा, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार मुखर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज वो 2,33,000 पिटिशन लेकर, शिकायतें लेकर 2,33,000 लोगों की देश के अलग अलग हिस्सों से सीधे मार्च करते हुए, पैदल चलते हुए पीएम आवास की ओर कूच करने लगे। पुलिस ने उनको 100 मीटर से पहले ही रोक लिया, वहीं बैठ गए धरने पर, सड़क पर बैठ गए। उनके साथ संजय सिंह भी हैं, मनीष सिसोदिया भी हैं, अरविंद केजरीवाल। ये 2,33,000 जो शिकायतें हैं उनको लेकर बैठ गए, ये दिखाने के लिए कि हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। यहाँ कोई किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते, आपसे मिलकर आपको शिकायतें देना चाहते हैं। तो उसमें इस वक्त पीएम आवास के बाहर क्या कुछ चल रहा है तो मैं दिखाऊंगी आपको, सुनाऊंगी भी। लेकिन इस बीच दिलचस्प ये है कि ये सब कुछ जिस बैकग्राउंड में हो रहा है उस बैकग्राउंड को भी समझिए। कल उपचुनाव हुए हैं देश के 3 अलग अलग राज्य, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी। उन 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी शर्मनाक तरीके से चुनाव हारी है, वो भी उन राज्यों में जहां उसकी डबल इंजन की सरकार है। गुजरात में भी डबल इंजन दौड़ रहा है, एमपी में भी दौड़ रहा है और यूपी में भी दौड़ रहा है। दोस्तों, बांकीपुर जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट हुआ करती थी, पिछले नवंबर में उन्होंने 58,000 के मार्जिन से ये चुनाव जीता था। वो शर्मनाक तरीके से अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, तब जबकि वो खुद मैदान में उतरे हुए थे। ये टीस कम थी कि मध्य प्रदेश के दतिया में भी उपचुनाव बीजेपी हार गई। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने संसद में आज बोला कि साफ पता चल रहा है कि जनता ऊब गई है इनसे, जनता बहुत नाराज है। साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। यानी आप कह सकते हैं कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। संसद के अंदर विपक्ष घेर रहा है चंदा चोरी के मुद्दे पर, और अमित शाह संसद में आओ इस मुद्दे पर, और पीएम आवास के बाहर बैठ गए अरविंद केजरीवाल माइक लेकर, वहां भाषण कर रहे हैं, बकायदा जमीन पे आलती पालती मार के बैठ के। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से ट्रंप की दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। जो अमेरिका इथेनॉल बनाता है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता, अपने देश में उसे नालियों में बहाना पड़ता है। तो ट्रंप ने मोदी जी पर दबाव डाला, मोदी जी का हाथ मरोड़ा। जैसा हम जानते हैं मोदी जी झुके हुए नहीं है, लेट गए हैं अब तो ट्रंप के सामने। मोदी जी को दबाव डाला कि आप हमारा इथेनॉल खरीद लो, और मोदी जी ने पिछले साल अमेरिका से 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल खरीदा
और इस साल उम्मीद है कि 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा, $2.5 बिलियन का। अमेरिका से उनका कचरा खरीद के हमारे देश की 30 करोड़ गाड़ियों में ठूंसा जा रहा है और हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। ये मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे थे आंदोलन करोगे क्या? केवल केजरीवाल के आंदोलन करने से थोड़ी होगा, पूरे देश को ये नीट से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे ट्रंप का दबाव है और ट्रंप के दबाव के सामने मोदी जी बेबस हो जाते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो जब तक पूरा देश मिलके मोदी जी पे दबाव नहीं डालेगा, मोदी जी ट्रंप को ना नहीं बोलेंगे और हमारी गाड़ियां E20 से खराब होती रहेंगी। मैंने 1 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को लिखा था, मैं मिलना चाहता हूं, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज हम मिलने के लिए 100 लोग निकले, किसी के हाथ में, सबके हाथ में ये पिटीशन है, किसी के हाथ में भी कोई गोला बारूद कुछ नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। इन्होंने पता नहीं 10,000 20,000 पुलिस वाले बुला लिए हमें रोकने के लिए। हमें रोक के क्या होगा? जिस दिन पूरे देश की जनता आएगी, किस किस को रोकोगे? अब ये पुलिस वाले आके कह रहे हैं अभी मोदी जी ने कह दिया मैं नहीं मिलूंगा, ला देंगे। तो अभी ये सारी पिटीशन हम इनकी बस में डलवा रहे हैं और इसकी रिसीविंग ये लोग ला देंगे। हम लोग चलते हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। अगला यहां से जो भी आंदोलन होगा उसकी हम सबको सूचना दे देंगे, पूरे देश को। शनिवार को हम लोगों ने टाउन हॉल किया था जिसमें 7 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े थे। आज आप सब लोग आए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ेंगे, और ताकि जी E20 से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। भारत ट्रंप की गुलामी बंद करो, तेल चोरी बंद करो। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के दबाव में एथेनॉल पॉलिसी लागू की है। एथेनॉल पॉलिसी में जबरदस्ती लोगों की गाड़ियों में एथेनॉल डाला जा रहा है, जरूरत नहीं है और गाड़ियां उसके लिए बनी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि भाई मेरे पास सरप्लस एथेनॉल है, मुझे बहाना पड़ रहा है, आप उसको खरीद लो। मोदी जी झुक गए और खरीद लिया। मोदी जी ने पूरे देश की गाड़ियों में सप्लाई कर दी। ना तो पेट्रोल पंप तैयार, ना इंजन तैयार, ना गाड़ी तैयार, ना वाहन मालिक तैयार, कोई सिस्टम तैयार नहीं है। पूरे दुनिया में कहीं E20 नहीं लागू होता फोर्सफुली इस तरह से, जिस तरह से मोदी जी ने इम्पोज किया है। प्रधानमंत्री जी को वक्त तो देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। 30 करोड़ लोगों की मांगे, 30 करोड़ गाड़ी वाले जिन्होंने टैक्स दिया है, जिससे प्रधानमंत्री के मशरूम आते हैं, जिससे प्रधानमंत्री की तनख्वाह आती है, जिससे प्रधानमंत्री के विदेश जाने का पेट्रोल आता है। ये 30 करोड़ लोगों ने गाड़ियां खरीदते हुए पेट्रोल पे और गाड़ी पे टैक्स दिया है, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी को।